ये जाहिल जो प्रवक्ता थी बीजेपी की, जाहिल प्रवक्ता की वजह से ये अरे आप सुनिए, इस तरह की महिलाएं नहीं, महिलाओं को इस तरह का जो है कोई भी जो है अभद्र टिप्पणियां शोभा नहीं देती। आप जो है अगर जो प्रोटेस्ट करेंगे उनके मकानों को तोड़ेंगे, उनको जेल में डाल दोगे, और जिसकी वजह से ये दंगा हुआ, जिसके लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस पर जो है अभी तक आप जो है जेल में नहीं डालोगे। क्यों? देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, उनके रहते एक मुस्लिम समाज के मतलब यह है कि पैगंबर पर उंगली उठाई गई। जिस तरह से ये सरकार आई थी और मोदी जी ने ये भी कहा था कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, कहाँ गई 56 इंची की छाती? ये जो घुटने पे आना पड़ा, क्यों? आखिरकार देश के अंदर इतनी नफरतें क्यों पैदा की जा रही हैं? देश के अंदर जिस तरह से ये नफरतों का माहौल चलाया जा रहा है, नफरतों का जहर घोला जा रहा है, उससे देश को बाहर जो है मतलब देशों से ये सुननी पड़ रही है। ये नफरतें जो फैलाने वाले लोग हैं, उन पे कार्रवाई ना होने की वजह से आज देश को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। इस तरह के जो लगभग देखिए 15 देशों ने हमारे भारत पर उंगली उठाई है आज, और क्यों सुननी पड़ रही है? चीन से अगर थर थर काँप रहा है तो चीन जो है अंदर क्यों घुसा था? ये सारी चीजें देखिए, जिस तरह से कहने के लिए कहते रहते हैं कि 56 इंची की छाती, लेकिन क्यों आज कहाँ गई 56 इंची की छाती? देश के अंदर आपको जो है नफरतों की जो मतलब इन्होंने स्टार्टिंग की थी तो उस टाइम से की थी, क्या भड़काऊ बयान वो नहीं था जो देश के प्रधानमंत्री खुद स्टेज से कहते हैं कि आप जो है कपड़ों से पहचान सकते? किसने की नफरत की आगाज? क्या वो भड़काऊ बयान न था जो अनुराग ठाकुर कहता है कि देश के गद्दारों को आगे पब्लिक कहती है डेड डेड? तो ये भड़काऊ बयान नहीं था? उन पे जो है कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी? आज जो है इस तरह की प्रवक्ताओं के वजह से, जिनको आप जो है मतलब कह देते हैं कि वो जो है बाहरी अराजक तत्व थे, एक राष्ट्रीय प्रवक्ता थी वो, और आपकी जो है थू कराने पर मजबूर कर दिया आपको, आपने उस पर एक्शन नहीं लिया। आप देखिए 27 तारीख की घटना होती है, 27 के बाद 3 तारीख के अंदर कानपुर में जो है मतलब उसके लिए जुलूस रखा जाता है, उसके लिए जो है प्रोटेस्ट रखा जाता है, लेकिन वहाँ पर जो है कुछ नफरती कीड़े पहुँचते हैं और वो जो है उनको उकसाते हैं और वो दंगे में तब्दील किया जाता है। फिर उसके बाद भी जो है मतलब देश के अंदर जो है जब तक कि उनको जो है ना तो सस्पेंड किया गया और ना ही जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया। आज भी देश के अंदर जो है 15 देश आज देश के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन नफरती चिंटियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। क्या देश की इज्जत से बढ़कर उनको जो है मतलब अध्यापना देंगे? अच्छा, पार्टी क्या है? पार्टी कोई देश है क्या? पार्टी है क्या? पार्टी किसी की आस्था का मतलब यह है कि किसी की आस्था पे अगर सवाल उठाएगा कोई तो उससे पार्टी से निकालने के बाद उसकी सजा पूरी हो जाएगी। कानून किस लिए है देश के अंदर? संविधान किस लिए है? नहीं, संविधान किस लिए है? अच्छा, अभिव्यक्ति की आप जो है अगर जो प्रोटेस्ट करेंगे उनके मकानों को तोड़ेंगे, उनको जेल में डाल दोगे, और जिसकी वजह से ये दंगा हुआ, जिसके लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस पर जो है अभी तक आप जो है जेल में नहीं डालोगे। देखिए, ये जाहिल जो प्रवक्ता थी बीजेपी की, जाहिल प्रवक्ता की वजह से ये अरे आप सुनिए, इस तरह की महिलाएं नहीं, महिलाओं को इस तरह का जो है कोई भी जो है अभद्र टिप्पणियां शोभा नहीं देती। इस तरह की जो महिलाएं वो जाहिल ही कहलाने के लायक है। देश के अंदर अगर किसी की आस्था पे, अगर किसी के धर्म गुरु पे अगर आप उंगली उठाओगे, पूरी तरह से देखिए बीजेपी के जो प्रवक्ता है, जाहिर सी बात है तो पार्टी की जिम्मेदारी होती है। पार्टी की सब धर्म का सम्मान करते हैं, तो सर्व धर्म का सम्मान कहने से हो जाएगा क्या? मैं आपको गाली दूं और मैं कहूं कि गाली नहीं दी मैंने, तो क्या हो जाएगा? ये पहले तो गाली दे दी ना। आप सुनिए, अराजक तत्व है, उनको जेल में क्यों नहीं डाला? अराजक तत्व थे, कल तक वो आपके पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बन के बात कर रही चैनल पर, और आप अराजक तत्व कह देंगे? आप सुनिए, जब सब देशों से जो दबाव बना तो आपने अराजक तत्व कह दिया, लेकिन उन पर कार्रवाई कब होगी? इस तरह के आप जो है अनुराग ठाकुर भी अराजक तत्व है।
क्या उसका भड़काऊ बयान नहीं है? आपने क्या किया कि उसको जो है मंत्री बना दिया, उसका प्रमोशन कर दिया। अगर यही चीज अगर उस टाइम उसको बर्खास्त किया गया होता, उसको पार्टी से सस्पेंड किया गया होता, तो इस तरह की जो विचारधारा लेके आज जो प्रवक्ता बैठे थे, आज देश के अंदर ये भड़काऊ बयानबाजी नहीं होती। पूरी तरह से अगर आस्था की सम्मान, अगर सभी धर्मों का सम्मान करते, तो जिस दिन 27 तारीख में ये जो बयान दिया था, आपने 3 तारीख तक भी जो कितनी FIR हुई थी, कितने जगह जो प्रदर्शन हुए, आपने क्यों जो उनको अरेस्ट नहीं किया, क्यों सस्पेंड नहीं किया, क्यों देश के प्रधानमंत्री आके जो है मुस्लिम समाज से माफी नहीं मांग रहे? अगर आस्था की आप सम्मान करते हैं, क्यों नहीं मांगेंगे? देश के अंदर आप सुनिए, देश के अंदर एक देश का जो है प्रधानमंत्री वो देश के लिए मुखिया होता है, और देश उसका जो परिवार होता है। और अगर उसके परिवार में उसके मुखिया बने रहते, अगर कोई इस तरह की अभद्र टिप्पणी किसी धर्म आस्था के विशेष पे करता है, तो प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। देखिए, पूरा भारत तो नुकसान भुगत रहा है। ये जो है मतलब एक राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, उस जाहिल की गलती से आज देश के अंदर जो है भारत का शर्मसार पूरे देशों के अंदर जो है सिर नीचा झुका है। देखिए, पूरी तरह से आप देखिए, जिस तरह से ये कानपुर की हिंसा हुई, या देश के अंदर जो ये नफरत का माहौल है, या विदेशों से जो गल्फ कंट्रियों से जो इस तरह से उंगली उठाई जा रही है, इसकी जिम्मेदारी वही है, जाहिल प्रवक्ता। देश के अंदर जो है नफरतों का जहर घोलने के बाद आज उनका क्या बिगड़ा? पार्टी से निकाल देना क्या हो गया? सजा हो गई क्या? पार्टी से निकाल देना सजा हो गई। देश क्यों? देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। उनके रहते एक मुस्लिम समाज के मतलब यह है कि पैगंबर पर उंगली उठाई गई, और उससे जो है पूरे समाज पर जो है ठेस पहुंची है। ये पूरे भारत को माफी मांगने की बात वो कह रहे हैं या नहीं कह रहे, वो उनका पर्सनल। मैं ये कह रहा हूँ कि देश के अंदर आप सुनिए क्यों पर्सनल है? पार्टी की प्रवक्ता है, पार्टी की प्रवक्ता है, वो पार्टी की प्रवक्ता नहीं थी, उनका भी तो एक संगठन है ना। तो वो इसलिए कह रहा है ना, देश के अंदर जब प्रधानमंत्री कोई कार्रवाई नहीं करा रहे, उनको जेल में नहीं डाल रहे, पूरा भारत क्यों माफी मांगने के लिए? पूरा देखिए, बात सुनिए, देखिए, पूरे भारत को माफी मांगने के लिए नहीं कहा जा रहा। माफी का मतलब यही है कि पूरा भारत ही हो जाएगा जब जो इस तरह का जाहिल बयान देने वाली उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, और वो जो है पब्लिकली माफी, अगर ऑफिशियल माफी मांगेगी, तो उसके लिए कहा जा रहा देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। क्यों? मुस्लिम समाज इस भारत का हिस्सा नहीं है क्या? भारत में मुस्लिम समाज का उतना अधिकार नहीं है क्या? पाकिस्तान आप चले जाइए, बिरयानी खाने मोदी जी भी तो गए थे, पाकिस्तान तो मोदी जी भी गए थे। अरे हम गए थे तो बीर अब्दुल हमीद बन के गए थे। हम जो है अगर दोस्ती, अगर हिंदू भाई से भी अगर दोस्ती निभाइए, तो अशफाक बन के निभाइए। आप क्या कहते हैं? आप उंगली उठाओगे मुस्लिम की जो है मतलब नहीं? प्रधानमंत्री पद की गरिमा है, लेकिन देश के अंदर अगर प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अगर कोई शख्स ये कहेगा कि कपड़ों से पहचान सकते हैं, तो ये तुच्छ टिप्पणी है और ये भड़काऊ बयान है, और इस पर जो है माफी मांगनी चाहिए। देखिए, देश का प्रधानमंत्री कोई देश से बड़ा नहीं होता। अगर देश के लिए, अगर उनकी माफी से, अगर देश के लिए उनके संबोधन से अगर जो है शांतिपूर्वक माहौल बनता है, तो उनको आना चाहिए देश के सामने, और जो है मतलब लाइव डिबेट में आके मन की बात करनी चाहिए, और उस मन की बात में मुस्लिम समाज से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, ये कार्रवाई क्या की गई है, जिस तरह से रामदेव बाबा जी हैं, लाला रामदेव, 2.25 आंख वाले, आप सुनिए, और जो है आप देखिए अंबानी अडानी जी हैं, उनके दबाव में आके ये काम किया गया, क्योंकि उनकी जो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है, जो बिजनेस डील है, वो ख़त्म हो जाएगी, वो उसमें जो है नुकसान होगा। अब जब उनको नुकसान होगा, तो ऐसे राष्ट्रीय प्रवक्ता के लिए मतलब वो जो है मतलब फंडिंग को तो वो नहीं कर सकते अवॉइड। तो ये देश के लिए नहीं, बल्कि अगर मुस्लिम समाज के लिए नहीं, ये अपनी पार्टी के फ़ायदे के लिए या अपने मित्रों के फ़ायदे के लिए उनको जो है सस्पेंड किया गया। अगर मुस्लिम आस्था के लिए किया जाता, तो ये 27 की बजाय 28 तारीख को सस्पेंड कर दिया होता, और देश के अंदर जो है उनको जेल के अंदर डाल दिया गया होता।